आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर थॉर हल्क बन जाए? मतलब कि गामा रेडिएशन की वजह से बैनर को तो हल्क बनते हमने देखा है, लेकिन व्हाट इफ गामा रेडिएशन की वजह से थॉर भी हल्क में बदल जाए? तब क्या होगा? यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर, जो कि 5th पार्ट है हल्क वर्सेस थॉर सीरीज का। इसीलिए पहले एक शॉर्ट रिकैप कर देता हूं कि अभी तक क्या क्या हुआ। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे बेकाबू हल्क को रोकने के लिए थॉर एंड आयरन मैन सेलेस्टियल आर्मर के साथ उस पे टूट पड़ते हैं। इस लड़ाई के दौरान म्योनिर, जिसके अंदर ओडिन है, वो हल्क को पिन डाउन करके रखते हैं, बट हल्क गामा रेडिएशन छोड़ने लगता है, जिससे देखकर थॉर म्योनिर को उठाने के लिए उसकी ओर बढ़ता तो है, लेकिन देर हो जाती है। हल्क लगभग 3000 गामा फोर्स अनलीश कर देता है, जो कि टोनी के सेलेस्टियल आर्मर की धज्जियां उड़ा देता है एंड थॉर को हल्क में बदल देता है। टोनी को इस ब्लास्ट में कुछ भी इसलिए नहीं होता क्योंकि सेलेस्टियल आर्मर की शील्डिंग उसे बचाए रखी थी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। थॉर के हल्क में बदलते ही वो बेकाबू होकर हमला करने लगता है जहां टोनी का सेलेस्टियल आर्मर रहता है, जिसमें बची कुछ जान को इस्तेमाल करके टोनी उससे रोकने की कोशिश करता है, बट थॉर उसके पार्ट्स को एक एक करके तोड़ने लगता है। जब थॉर को एहसास होता है कि टोनी इस सेलेस्टियल आर्मर के अंदर नहीं बल्कि दूर से इसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो उसके और चार्जिंग करता है, बट तभी एंट्री होती है हल्क की, जो थॉर को एक पंच से दूर भेज देता है। टोनी पूछता है कि ब्रूस, क्या ये तुम हो? जिस पर हल्क कहता है कि नो ब्रूस, ओनली हल्क। जिसके बाद थॉर वापस से आता है एंड हल्क को बैक टू बैक पंचेस करने लगता है, जिसमें उसकी लाइटनिंग पावर भी मिक्स होती है। मतलब कि थॉर के गॉडली स्ट्रेंथ प्लस गामा रेडिएशन से मिली हल्क की स्ट्रेंथ प्लस थॉर की लाइटनिंग स्ट्रेंथ एक पंच में रहती है, जो कि थॉर यहाँ पे लगातार हल्क को दिए जा रहा था। इसीलिए हल्क यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पिन डाउन हो जाता है कि तभी हमें हल्क के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो दिखाया जाता है, जहां पर हम देख सकते हैं कि ओडिन बैनर को बोलते हैं कि हल्क ने थॉर को तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर बना दिया है, या फिर जो भी तुम हो, ये तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम ही इसे ठीक करोगे। जिस पर बैनर कहता है कि मैं ठीक तो कर दूं, बट हल्क के मेन पर्सनैलिटी में मैं अभी नहीं हूं। वहां एक खूंखार हल्क है जो मुझे रिप्लेस करना होगा, प्लस मुझे तुमसे भी एक हेल्प चाहिए होगी। ओडिन पूछता है कि कौन सा पर्सनैलिटी है अभी हल्क के अंदर, कि तभी हमें दिखता है कि थॉर, जो कि अभी जोरदार पंचेस मार रहा था, उसको एक हाथ से हल्क रोक लेता है और फिर हेडबट देता है, प्लस दोनों हाथों से जोर से मारता है। वहीं दूसरी ओर टोनी अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर रहा होता है कि थॉर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। वो कहता है कि गाइस, थॉर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, क्या कोई मुझे सुन सकता है? कि तभी म्योनिन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। टोनी कहता है कि बोलने वाला कौवा? इस पॉइंट तक मुझे कुछ भी सरप्राइज नहीं करता कि तभी हल्क थॉर को किक मारता है, जो कि टोनी को लगने ही वाला होता है कि तभी वहां बायफ्रॉस्ट खुलता है एंड लेडी सिफ टोनी को एस्गार्ड ले आती है। टोनी कहता है कि मुझे लगा था कि सिर्फ थॉर ही बायफ्रॉस्ट खोल सकता है, कि तभी लेडी सिफ उसकी बात को काटते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है, थॉर के अलावा वो भी बायफ्रॉस्ट खोल सकती है एंड वो भी बायफ्रॉस्ट खोल के थॉर को यहाँ लाने वाली है। कि तभी टोनी कहता है कि तुमने देखा नहीं कि थॉर कितना बेकाबू हो गया है? जिस पर लेडी सिफ कहती है कि मुझे मालूम है कि वो अभी अनकंट्रोलेबल है, इसीलिए तो उसको यहाँ लाना चाह रही हूँ ताकि अपने स्वॉर्ड से उसे रोक सकूं। लेडी सिफ बायफ्रॉस्ट खोलती है थॉर के लिए, बट थॉर ना सिर्फ बायफ्रॉस्ट को रेजिस्ट करता है बल्कि उसको तबाह कर देता है, वो भी दूसरे एंड से। ये कोई छोटी फीट नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो थॉर 1 मूवी के अंदर हमें बताया गया था कि बायफ्रॉस्ट इतना पावरफुल है कि वो एक प्लेनेट को तबाह कर सकता है अगर ज्यादा देर तक खुला रह दिया जाए। इसीलिए तो एंड में लोकी योटनहाइम में बायफ्रॉस्ट को खोल दिया था और उसको रोकने के लिए ही वहां पे थॉर बायफ्रॉस्ट को डिस्ट्रॉय करता है। खैर, बायफ्रॉस्ट के टूटते ही ओडिन बैनर से कहता है कि जो दूसरे गॉड से मदद मिलने वाली थी अब वो नहीं मिल सकती। तभी बैनर कहता है कि मैं जो मांग रहा हूं मुझे वो दे दीजिए, जिस पर ओडिन कहता है बिल्कुल भी नहीं। कि तभी बैनर बात काटते हुए कहता है कि मेरे अंदर एक चीज है जिसको मैं टाइटन कहता हूं, जो कि दूसरों को मेरे जैसा बना देता है, और वैसा ही कुछ तुम्हारे बेटे के साथ हुआ है, और अगर मैं अभी थॉर से लड़ने गया तो इसके बाद से कुछ भी नहीं बचेगा। ओडिन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी मदद दूंगा। तभी हमें थॉर दिखता है जो कि बायफ्रॉस्ट डिस्ट्रॉय करने की खुशी में झूम रहा होता है। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि म्योनिर उसकी ओर जा रहा है। थॉर उसे देख के खुश होता है और हाथ बढ़ाता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन म्योनिर थॉर के हाथ को डैमेज करते हुए पीछे की ओर चला जाता है। हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि बैनर अब हल्क का प्राइम पर्सनालिटी बन चुका है एंड ओडिन से जिस मदद के बारे में बैनर तब से कह रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि म्योनिर था।
हल्क म्योनिर को पकड़ता है एंड जमीन में पटकता है, जिसके बाद से आजू बाजू थॉर के जैसे ही आर्मर उसके फॉर्म हो जाते हैं। ये देख के थॉर को गुस्सा आता है और वो उसकी ओर चार्ज इन करता है, जहां हल्क भी आगे बढ़ता है और म्योनिर से हमला करता है। म्योनिर एंड थॉर का हाथ जैसे ही टकराते हैं, वैसे ही जिस प्लेनेट में वो लोग लड़ रहे थे वो तबाह हो जाता है और इसी के साथ ये इशू खत्म होता है। ये वीडियो शुरू हुआ था कि व्हाट इफ थॉर बिकेम हल्क, बट ये वीडियो खत्म होते होते तक हमें ये भी पता चल जाता है कि क्या होगा अगर हल्क म्योनिर उठा ले और वो थॉर बन जाए। नेक्स्ट पार्ट और भी ज्यादा धाकड़ होने वाला है, जिसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि थॉर एंड हल्क में ज्यादा पावरफुल कौन है। तो उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा और अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लस कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।